You're a superhero. Good morning to all of you. Welcome to my channel Nursing with हिमांशी. हमारा सब्जेक्ट चल रहा है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग. क्या चल रहा है हमारा सब्जेक्ट? फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग. उसमें हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? वाइटल साइन. वाइटल साइन. वाइटल साइन में हम आज क्या डिस्कस करने वाले हैं? टेम्परेचर. टेम्परेचर के बारे में डिस्कस करेंगे हम डिटेल में. तो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि टेम्परेचर क्या होता है हमारा. टेम्परेचर क्या होता है हमारा? दैट विल बी मेजर बैलेंस बिटवीन हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस. क्या होता है हमारा टेम्परेचर? बैलेंस बिटवीन हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस. ये होता है हमारा टेम्परेचर. अब हमारा जो टेम्परेचर है उसका रेगुलेटरी ऑर्गन कौन सा है? हमारा रेगुलेट कौन करता है टेम्परेचर को? टेम्परेचर रेगुलेटरी ऑर्गन क्या है हमारा? हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस हमारा टेम्परेचर रेगुलेटरी ऑर्गन कौन सा है? हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस क्या करता है? हमारे टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, मेंटेन करके रखता है. हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्या? हमारा हाइपोथैलेमस. ठीक है. अब हम हाइपोथैलेमस के बारे में डिस्कस करेंगे. हमारा हाइपोथैलेमस क्या है? हाइपोथैलेमस. अब हम डिस्कस करेंगे हाइपोथैलेमस. ये तो सबको पता होगा हाइपोथैलेमस हमारा क्या होता है. एक ग्लैंड है हमारा हाइपोथैलेमस जो कहाँ मिलता है? हमारे ब्रेन के अंदर. ठीक है. हाइपोथैलेमस के वैसे और भी बहुत सारे काम हैं, लेकिन टेम्परेचर में इसका क्या काम है हम यहाँ पे वो डिस्कस करेंगे. ठीक है. हाइपोथैलेमस के दो पार्ट होते हैं. एक होता है हमारा एंटीरियर हाइपोथैलेमस एंड एक होता है हमारा पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस. एक होता है हमारा एंटीरियर हाइपोथैलेमस, एक होता है हमारा पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस. एंटीरियर का मीन्स क्या होता है? आगे वाला भाग. और पीछे पोस्टीरियर का मतलब होता है पीछे वाला भाग. ठीक है. ये दो पार्ट होते हैं हमारे हाइपोथैलेमस. जो हमारी ग्लैंड है उसके दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर हाइपोथैलेमस, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस. अब हीट टेम्परेचर के लिए एंटीरियर हाइपोथैलेमस हमारा क्या करता है? कंट्रोल ऑफ हीट लॉस. ठीक है. एंटीरियर हाइपोथैलेमस हमारा क्या करता है? कंट्रोल ऑफ हीट लॉस.
और पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस हमारा क्या करता है, किसको कंट्रोल करता है, कंट्रोल ऑफ हीट प्रोडक्शन। ठीक है, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस हमारा क्या करता है, कंट्रोल ऑफ हीट प्रोडक्शन। एंटीरियर करता है हीट लॉस को कंट्रोल, और पोस्टीरियर करता है हमारा हीट प्रोडक्शन को कंट्रोल। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि एंटीरियर हाइपोथैलेमस का क्या काम होता है, या ये पूछ लेंगे कंट्रोल ऑफ हीट लॉस क्या करेगा, ठीक है, या ये पूछ लेंगे कंट्रोल ऑफ हीट प्रोडक्शन कौन सा ऑर्गन करता है हाइपोथैलेमस का, तो हमारा पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं अपनी क्लास में। ये मैकेनिज्म अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म। अब हम पढ़ेंगे आगे मैकेनिज्म ऑफ हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे हम, मैकेनिज्म ऑफ हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस। मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म का मतलब होता है क्रियाविधि, कैसे हमारी बॉडी के अंदर हीट प्रोडक्ट होती है, कैसे हीट लॉस होती है। ठीक है, ये डिस्कस करेंगे अब हम। तो मैकेनिज्म ऑफ हीट प्रोडक्शन में आपने दो टर्मिनोलॉजी सुनी होंगी, एक तो होती है हमारी थर्मोजेनेसिस और एक होती है हमारी थर्मोलाइसिस। ठीक है, थर्मोजेनेसिस में क्या होता है, इट इज अ केमिकल प्रोसेस फॉर हीट प्रोडक्शन। थर्मोजेनेसिस क्या है हमारा, इट इज अ केमिकल प्रोसेस ऑफ हीट प्रोडक्शन। ये एक केमिकल प्रोसेस है किसका, हीट प्रोडक्शन का। अब ये क्या है थर्मोलाइसिस, इट इज अ फिजिकल प्रोसेस ऑफ हीट लॉस। अब मैं यहां पे आप लोगों को एक चीज समझाऊंगी, लाइसिस जहां पे भी आ जाता है इट मीन्स वहां पे कुछ ना कुछ लॉस हो रहा है। तो ये क्या है, इट इज अ फिजिकल प्रोसेस ऑफ हीट लॉस। ये एक फिजिकल प्रोसेस है किसका, हीट लॉस का। अब आपको थर्मोजेनेसिस और थर्मोलाइसिस में डिफरेंस समझ आ गया होगा। क्या डिफरेंस है इसमें, थर्मोजेनेसिस क्या है, एक केमिकल प्रोसेस है, ये एक केमिकल प्रोसेस है, और थर्मोलाइसिस हमारा क्या है, ये एक फिजिकल प्रोसेस है। ठीक है, ये केमिकल प्रोसेस है, ये फिजिकल प्रोसेस है। अब हमारा जो थर्मोजेनेसिस है वो क्या करता है, हीट प्रोडक्शन का काम करता है। थर्मोजेनेसिस क्या करता है हमारा, हीट प्रोडक्शन का काम करता है, और थर्मोलाइसिस हमारा क्या करता है, हीट लॉस का काम करता है। ठीक है, ये डिफरेंस है इसके, ये कई बार टर्मिनोलॉजी एग्जाम में पूछ लेते हैं। ठीक है, अब हम अपने मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। मैकेनिज्म पहले हम डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म ऑफ हीट प्रोडक्शन। हमारे हीट प्रोडक्शन के क्या मैकेनिज्म है। फर्स्ट हमारा आता है मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड। ठीक है, फर्स्ट हमारा आता है मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड। मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड हेल्प करता है किसमें, हीट प्रोडक्शन में। फूड से अब यहां आप लोग क्या समझेंगे, फूड CH3 प्रोटीन एंड हमारा फैट। ठीक है, CH3 होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट
ठीक है। अब कई बार क्या पूछ लेंगे एग्जाम में कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितनी कैलोरी देता है हमारी बॉडी को, तो 4 किलो कैलोरीज देता है। एंड 1 ग्राम प्रोटीन कितनी कैलोरीज देता है हमारी बॉडी को, ये भी 4 किलो कैलोरीज देता है। एंड 1 ग्राम फैट कितनी कैलोरीज देता है, 9 किलो कैलोरीज। ठीक है। अब यहाँ हम प्रोटीन से रिलेटेड कुछ डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में पूछते हैं मोस्टली। प्रोटीन में क्या पूछेंगे आपसे, नॉर्मल रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन इन एडल्ट। एडल्ट में हमें कितना प्रोटीन चाहिए होता है, नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। ठीक है, 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। अगर हमारा बॉडी वेट 50 केजी है तो हमारी बॉडी को 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है डेली का। ठीक है, 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट इन एडल्ट में। अब हम बात करते हैं, ये तो एडल्ट की हो गई ना प्रोटीन। अब हम बात करेंगे नॉर्मल रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन इन प्रेग्नेंट वुमेन। जो हमारी एक प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसको कितनी प्रोटीन चाहिए होती है, 1 ग्राम तो रहेगा ही, प्लस 15 ग्राम और ऐड हो जाएगा उसमें, प्लस 15 ग्राम और प्रोटीन चाहिए होती है। अब एग्जाम में पूछ लेंगे कि लैक्टेटिंग जो मदर होती है हमारी, लैक्टेटिंग मदर होती है, उसको कितना ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है, तो उसको चाहिए होता है प्लस 25 ग्राम प्रोटीन। लैक्टेटिंग मदर कौन होती है, लैक्टेशन पीरियड होता है जिसमें मदर जो है बेबी को ब्रेस्ट फीड कराती है, उसको कहते हैं हम लैक्टेशन पीरियड, और उसी को कहते हैं हम लैक्टेटिंग मदर, जो मदर बेबी को ब्रेस्ट फीड कराती है। ठीक है।